उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों से चल रही है। तमाम विधानसभा क्षेत्र से दावेदार सामने आ रहे हैं। भाजपा से हल्द्वानी विधानसभा सीट से प्रमोद तोलिया ने दावेदारी पेश की। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे दावेदारी को लेकर उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, सबसे पहले तो हल्द्वानी लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरीके से सर आप अपनी दावेदारी को देखते हैं, क्योंकि आप कालाडूंगी क्षेत्र से लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, लेकिन अब हल्द्वानी में स्विच होने का? मैं हल्द्वानी नगर निगम का पार्षद हूँ। इस वक्त मैंने हल्द्वानी से दावेदारी की है विधायक की। तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लगभग 25-30 वर्षों से मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहा। इसी के आधार पर मैंने हल्द्वानी से दावेदारी पेश की है इस बार। सर, दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हल्द्वानी में जो है भाजपा के पास चेहरा नहीं है, इसलिए कि दूसरी जगह से लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। उस तरीके के जो टेक्निकल है नहीं, विपक्ष कहता था कि हल्द्वानी में बीजेपी की तरफ से कोई दावेदार नहीं है। आज अखबार में मैं देख रहा हूँ लगभग 16 दावेदार आए हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हल्द्वानी में भाजपा की क्या स्थिति है। अगर स्थिति हल्द्वानी में भाजपा की नहीं होती विधायक की, तो इतने दावेदार निकल के नहीं आते। निश्चित तौर पर इस बार भाजपा का विधायक हल्द्वानी से बनेगा। सर, किस तरीके से आप अपनी दावेदारी को देखते हैं, क्योंकि भाजपा के लिए हल्द्वानी सीट आसान नहीं रही है। लगातार 2 बार कांग्रेस के पक्ष में गई है और उनका एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि एक गढ़ माना जाता है हल्द्वानी। तो आप अपने आप को किस तरीके से नो करते हैं वहाँ पर? नहीं, अभी 2019 के चुनाव में बीजेपी हल्द्वानी की विधानसभा जीत के आई है लोकसभा में, और इसी के तहत हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी मनोबल है। अभी मोदी जी भी आए थे, रैली करके गए हैं। ज़बरदस्त उत्साह है जनता में तथा कार्यकर्ताओं में। इस बार निश्चित तौर पर भाजपा का विधायक हल्द्वानी से बनेगा, यह मैं उम्मीद करता हूँ। सर, हल्द्वानी से जब भी भाजपा को लेकर बात होती है तो क्योंकि राज्य में आप लोगों की सरकार है, तो ISBT है, जू हो गया, इंटरनेशनल स्टेडियम हो गया, बस कहा जाता है कि इनको लेकर केवल जनता से वादे किए, लेकिन इन कामों को धरातल पर नहीं उतारा गया है। पिछले 15 वर्षों से भाजपा की विधायक हल्द्वानी में नहीं रहे। इससे पूर्व माननीय इंदिरा देश मंत्री रही, उनकी सरकार रही। अब ये तो जनता कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आपने ISBT हो या कोई भी हल्द्वानी की जो समस्या हैं वो दूर क्यों नहीं की। इसीलिए जनता पूछती है कि भाजपा ने कुछ नहीं किया है। भाजपा के जब विधायक ही हल्द्वानी के नहीं थे, तो इस बार अवश्य ISBT का चयन हुआ था, लेकिन फिर वो राजनीतिक पचड़ों में पड़ गया और फिर अब कभी चयन इधर हुआ, कभी उधर हुआ। ISBT का कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसलिए उसका निर्माण कार्य चालू नहीं हो पाया है। बहुत जल्दी नई सरकार बनेगी और ISBT बनेगा, जो हमारी बहुत अति आवश्यक चीज़ है हल्द्वानी शहर के लिए। 100% बनेगा इस बार भाजपा की सरकार आएगी तो। सर, किस तरीके से आप अपनी प्राथमिकता बताएंगे कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, और क्या क्या युवा आपसे कह रहे हैं कि हाँ सर, इन चीज़ की प्रॉब्लम है, ये चीज़ आवश्यकता होनी चाहिए, ज़रूरी है? मैं सर्वप्रथम हल्द्वानी की जनता से निवेदन करता हूँ कि आपने अभी 30 तारीख को जो मोदी जी आए थे, डबल इंजन सरकार का क्या लाभ होता है आपने देख लिया। उन्होंने गढ़वाल में 18,000 करोड़ की घोषणा की, साथ ही साथ कुमाऊं में 17,500 करोड़ की घोषणा की, और उसके बाद छोटे से शहर हल्द्वानी के लिए विशेष 2,000 करोड़ से भी अधिक की घोषणा करके गए हैं माननीय मोदी जी। आने वाले 1-2 वर्षों में आपको हल्द्वानी की समस्याएं हैं उससे निजात मिलेगी और 2,000 करोड़ से हल्द्वानी का विकास किया जाएगा। हल्द्वानी सीट हॉट सीट मानी जाती है और कहा जाता है कि जो राजनीति है उत्तराखंड की, इस क्षेत्र से काफ़ी निर्भर रहती है, क्योंकि कई बड़े नेता इस विधानसभा ने दिए हैं। और वहीं अभी मोदी जी ने रैली करी थी, प्रधानमंत्री रैली करके गए। सर, विपक्ष का कहना है कि इतनी छोटी जगह में प्रधानमंत्री की रैली कराना ही बताता है कि भाजपा बैकफुट है चुनाव से पहले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी प्रथम बार हल्द्वानी आए हैं। इससे पूर्व भी 2 से 3 प्रधानमंत्री हमारे हल्द्वानी में आ चुके हैं। ज़बरदस्त उत्साह था हल्द्वानी में। ग्राउंड छोटा नहीं था, लगभग 50,000 अगर ग्राउंड में थे तो कम से कम उतने ही लोग शहर के बाहर घूम रहे थे। तो यह दर्शाता है कि भाजपा की इस प्रदेश में क्या स्थिति है। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 60 से अधिक सीटें जीत के आएगी, यह मेरा दावा है। सर, युवाओं को लेकर, जैसे युवा हैं, युवा नौकरी को लेकर काफ़ी परेशान हैं और तरह तरह के धरने प्रदर्शन राज्य में हो रहे हैं, तो कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए युवा उनको मनाना, क्योंकि आपका भी मानना है कि जो युवा है काफ़ी अहम साबित होगा इस जगह पे। तो किस तरीके से भाजपा टैकल करेगी, क्योंकि लगातार दूसरी बार सरकार बनाना है, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, इससे पूर्व की सरकारों ने किसको नौकरी दी? युवा तब भी देख रहा था, लेकिन इस बार देखिए, मैं माननीय धामी जी का धन्यवाद करूंगा। मैं आज ही पेपर पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने ऊर्जा विभाग में अवर अभियंताओं को
आज नियुक्ति पत्र दिया कल, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, लोग जो विपक्ष कहता था कि ये तो एग्ज़ाम कराएंगे और नौकरी नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम भी कराया और युवाओं को नौकरी भी दी। सारे जितने विभागों की एग्ज़ाम हुए थे उनको धीरे धीरे सबको नियुक्ति पत्र मिलने लगी अभी से। ये 6 महीने में धामी जी ने इस तेज़ी से, जो पिछले 10-15 वर्षों से कांग्रेस की सरकार यहाँ रही थी, उन्होंने नौकरी नहीं दी युवाओं को, लेकिन भाजपा ने कहा नौकरी देंगे और एग्ज़ाम ही नहीं कराया, नौकरी भी, नियुक्ति पत्र भी दिया। सर ये उत्तराखंड की जो चुनाव है उसमें आप बोल सकते हैं राजनीति में एक अलग सा पैटर्न देखने को मिल गया कि चुनाव से पहले ही अदला बदली का खेल शुरू हो जाता है। आपको नहीं लगता कि बतौर एक कार्यकर्ता कि ये जो है काफ़ी हद तक जनता की भावनाओं को या कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत पहुंचाता है, क्योंकि लंबे समय से वो एक प्रत्याशी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक दल बदलने से थोड़ा बहुत सामंजस्य गड़बड़ा जाता है। ये विपक्षी पार्टियों में होता है, भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं होता है। जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भाजपा में 5 साल 10 साल पहले जो लोग आए हैं और उन्हें भाजपा पार्टी अच्छी नहीं लगी तो फिर वहीं चले गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो आता है, जो भी कार्यकर्ता 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का होगा वो आज भी भाजपा में होगा, लेकिन जो दल बदल से इधर आए हैं वही लोग बाहर जा रहे हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी का जो स्तंभ कार्यकर्ता है वो कभी दूसरी पार्टी में नहीं जाता। सर आखिरी सवाल, जब जो युवा हैं काफ़ी आप बोल सकते हैं कि नैनीताल जिले में 20 से 30 हज़ार के आसपास युवाओं की संख्या बढ़ी है जो पहली बार वोट करेंगे, आप उनको क्या कहेंगे, वो किस तरीके से वोट करें इस बार? युवा, आज का ज़माना ऐसा अनपढ़ समाज नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल क्रांति है, नेट देखते हैं कि देश में क्या हो रहा है। जब देश सुरक्षित होगा तभी हम सुरक्षित होंगे। तो इस समय हमारा युवा मोदी जी को पसंद करता है और मोदी जी की नीतियों को पसंद करता है, धामी जी को पसंद करता है, उनकी नीतियों को पसंद करता है। वह युवा सारा लगभग 90% या 100% भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। सर हल्द्वानी लाइव के साथ जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने सुना प्रमोद तोलिया को, उन्होंने बताया कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें एक बार फिर मोदी मैजिक दिखाई देगा और युवा एक बार फिर भाजपा को 60 के पार जो उन्होंने लक्ष्य रखा है उसको सही साबित करके दिखाएंगे। कैमरा पर्सन मंथन अस्तोगी के साथ पंकज पांडे, हल्द्वानी लाइव.com।